की तरफ से पापा सब के। अच्छा अच्छा। आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात सही है। हमको भी लग रहा है कि अगर चित्ररंजन भैया चिंटू भैया खड़ी हुए हैं तो हम लोग के पंचायत से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वो कह रहे हैं। ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीना हमको समय दीजिए, इस महीने में हम युवाओं को नौकरी दे देंगे। तो क्या काम तो कुछ हुआ नहीं है, बोलता है काम करवाते हैं, काम तो कुछ है नहीं। हम लोग को तो नहीं कुछ लग रहा है, हम लोग तो बेरोजगार ही बैठे हुए हैं ऐसे। कुछ काम नहीं करते हैं? अगर पढ़ाई काम कहाँ? होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी बैठे होते। पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई तो BSc फाइनल कर चुका हूँ मैं, कहाँ उसके से? बाद ही बैठा हूँ यहाँ। कहाँ से? गया कॉलेज। अच्छा, कांग्रेस और आरजेडी में आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आरजेडी का ही सीट होगा? अब कांग्रेस का वो मतलब रस्सी पकड़ के फिर बार ऊपर क्यों आए? अब देख रहे हैं बार बार जब हार हो रहा है तो डायरेक्टली वो खुद अब आए। चित्ररंजन कुमार को अगर सीट मिलता आरजेडी लालटेन से तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि वो जीत जाएंगे। अच्छा, लेकिन वोट किधर है, इधर रुझान किधर है, बीजेपी में या फिर किधर? सोंगरे पूरे तरफ से हमारे पूरे पंचायत दूसरी बोल सकते हैं तो 80% कहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का सीट होना चाहिए, आरजेडी का सीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों का गठबंधन है। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोलो। अभी मैं इस वक्त ऊसरी पंचायत के सोंगरा गांव में हूँ और हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, बस 3 से 4 महीना ही रह गया है और इसी सिलसिले में मैं बिहार का दौरा कर रहा हूं और लोगों से यहां का रुझान जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैं फ़िलहाल ऊसरी पंचायत के सोंगरा गांव में हूं और हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि युवा इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर जो पिछला बार जैसा हुआ था वैसा ही कुछ है इनका समीकरण। तो आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ भैया? देवानंद कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? सोंगरा। अच्छा, सोंगरा ही गाँव हुआ। हाँ। तब बताइए इधर किनका माहौल है अभी इस बार? क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल? राजनीतिक माहौल तो आरजेडी ही है अच्छा। और इसे कह सकते हैं कि जीत भी पूरा तय है। बशर्ते उस किसके तरफ से आएंगे, उनको किसके तरफ से सीट दिया जाएगा उसी तो पर। क्या लगता है आपको इस बार, मतलब आप लोग क्या मांग करते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का सीट होना चाहिए, आरजेडी का सीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों का गठबंधन है। तो आरजेडी ही आना चाहिए। कांग्रेस तो अलग बात है कि हर घड़ी अवधेश जी ही आते रहे हैं, उससे कोई फर्क न पड़ा है और बदलाव ही अब भी चाहिए भी। पिछले बार सुनते हैं 23,000 वोट से उनको हार मिला था कांग्रेस से। तो विपक्षी दल कुछ अटपटांग हो चुका था, जिसमें निर्दलीय सीट भी काट चुके उनको सीट भी और वोट भी, इसीलिए हार उनको मिल चुका है। तो इस बार आप लोग चाहते हैं यहाँ से आरजेडी हो? बस आरजेडी ही चाहिए इसीलिए। अच्छा, लेकिन वोट किधर है, इधर रुझान किधर है, बीजेपी में या फिर किधर है? सोंगरे पूरे तरफ से हमारे पूरे पंचायत दूसरी बोल सकते हैं तो 80% आरजेडी रहेगा। 80% आरजेडी। अच्छा, और उम्मीदवार कौन होंगे इधर से? उम्मीदवार अब जो प्रत्याशी पेश किया जाए उसी पर न हम लोग सोचेंगे। जैसे हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत जगह सुनने में आ रहा है चित्ररंजन कुमार जी का नाम। तो क्या लगता है आपको? पहले देखा जाए तो वहाँ लिस्ट में जारी होगा तब ना कुछ बोल सकते हैं, ऐसे तो कह नहीं सकते हैं। अच्छा, जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं, पहले भी उनको निर्दलीय खड़ा किया गया था। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि अगर उनको टिकट मिलता है इस बार तो खड़े उतरेंगे आपके जो भी है? हमारे तरफ से तो पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए सर क्या माहौल रहता है, आगे भी देखा जाए, आगे भी पंचायत भी देखा जाएगा, जैसे भोरे हुआ, सनौत हुआ, उसके क्षेत्र भी देखा जाएगा ना। हम स्पेशल तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है भैया। अच्छा देवानंद, अगर आरजेडी से मतलब ये चित्ररंजन कुमार को अगर सीट मिलता आरजेडी लालटेन से तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि वो जीत जाएंगे। हाँ, पूरा 80% हम अपने क्षेत्र को कह सकते हैं कि दूसरी पंचायत मिलेगा। 80% मिल जाएगा पूरा। हाँ। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, दाम लग रहा है। और अगर और कोई उम्मीदवार अगर आरजेडी से और कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहते हैं वो प्रत्याशी पेश किया जाएगा तब पर न बोलेंगे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये भी बात सही है। हमको भी लग रहा है कि अगर चित्ररंजन भैया चिंटू भैया खड़ी हुए हैं तो हम लोग के पंचायत से 80 या 90% फुल में फुल कह सकते हैं कि उनको ही वोट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया बताइए इस बार कैसा है माहौल यहाँ पे, और जो अभी विधायक जी हैं आपके वर्तमान में, उनका क्या है, मतलब कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में, आपके गांव में? देखिए, विकास के नाम पर तो हर कोई जनता को लूट रहा है, ठीक है ना। बोलते हैं विकास करेंगे, विकास कोई करते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का जो माहौल है स्टार्टिंग से ही वही लालटेन का ही माहौल है, ठीक है ना। हाँ, हारे या जीते वोट उसी को पड़ेगा, ठीक है। और इस बार फिर भी वही काम होगा, फिर से वही काम, और 80% तो वोट जाएगा ही जाएगा पिछले बार की तरह। अच्छा, आप लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं तो ऐसा अगर वोट जाता है यहाँ से लालटेन को तो फिर उनका सरकार नहीं आया और शायद इसलिए आप लोगों का विकास नहीं हो पाता। ये नहीं आता है ना कि जो उनके साइड से जो भी पार्टी वाला खड़ा किए उम्मीदवार को, उनसे सबका बनता नहीं है। अगर प्रॉपर कोई उसके पार्टी से जो आदमी है जिसको फुल सपोर्ट किया जाए तो जीतेगा ही जीतेगा। इस बार कौन है जो आपको लगता है, आपको क्या लगता है? अभी तो जब तक फाइनल ना हो जाए सीट, कोई नाम फाइनल ना हो जाए तब तक कैसे हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, आप मतलब कांग्रेस, अगर कोई नाम फाइनल होता है
और वो आदमी हम लोग को लगा कि बेहतर है, हम लोग के एरिया में सपोर्ट किए हैं, जो भी है नेचर वगैरह सब कुछ उनका ठीक है, तो सपोर्ट किया जाएगा दिल से ऐसे एकदम। कोई तो एक होंगे उम्मीदवार जो आपको लगता है कि इनको मिलना चाहिए? अभी तक कोई फाइनल नहीं है। नहीं, फाइनल नहीं है, छोड़ दीजिए। आपके मन में, आपके दिल में कोई ऐसा है उम्मीदवार? आपके जहन में कोई है ऐसा? अभी तक तो कुछ वैसा नहीं है। नहीं। अच्छा, और तक कोई सामने उभर के नहीं आते हैं, आके डायरेक्टली बात नहीं करते जनता से, तब तक तो कुछ फाइनल बोल। अच्छा, कांग्रेस और आरजेडी में आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आरजेडी का ही सीट हो यहाँ पे? अब कांग्रेस का वो मतलब रस्सी पकड़ के फिर बार बार क्यों आए? जब देख रहे हैं बार बार जब हार हो रहा है तो डायरेक्टली वो खुद अब आए, डायरेक्टली आरजेडी ही आए। किसी को पकड़ के वो क्यों चलेगा? जब देख रहा है फुल सपोर्ट है ही, तो खुद आए अकेले, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इससे पहले जो पूर्व विधायक हैं उनका क्या कार्यकाल में कैसा कामकाज हुआ, कुछ याद है आपको? काम तो कुछ हुआ नहीं है, बोलता है काम करवाते हैं, काम करवाते हैं, काम तो कुछ है नहीं। हम लोग को तो नहीं कुछ लग रहा है, हम लोग तो बेरोजगार ही बैठे हुए हैं ऐसे। कुछ काम नहीं करते हैं? अगर पढ़ाई काम कहाँ- होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी बैठे होते। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई तो बीएससी फाइनल कर चुका हूँ मैं, कहाँ उसके से? बाद भी बैठा हूँ कहाँ यहाँ से? गया कॉलेज। अच्छा, गया कॉलेज। हाँ, कितना साल हो गया पास किए हुए? 7 या 8 साल हो गए। कंपटीशन वगैरह का कुछ तैयारी कर रहे हाँ, कर रहा था, लेकिन इतना वैकेंसी आता है, इतना आवेदन ही जाता है, उसके अनुसार हो ही नहीं पाता। और उसमें भी घूसखोरी ये वो होगा ही नहीं। तो क्या लगता है आपको कि जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीना हमको समय दीजिए, इस महीने में हम युवाओं को नौकरी दे देंगे, तो क्या लगता है? कि इतने साल अगर उसको मौका दिया गया तो इसको भी दे के देखना चाहिए, क्योंकि जब वो बोलकर नहीं किया तो इसको भी देखा जाए। अगर ये बोलकर नहीं करेगा तभी ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वो कह रहे हैं। जैसे ही चुनाव का माहौल आया, अनाउंस कर दिया। चुनाव से पहले कहाँ था वो? यही अनाउंसमेंट 1 साल पहले करता। और अगर कुछ किए होते तो बात थी, है ना? हाँ, आप खुद सोचो। सही बात। हाँ। क्या भैया? होता तो 1 साल पहले ही वो सपोर्ट करते, डायरेक्टली जब चुनाव आया तभी कहे। सही बात। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम हुआ आपका? अनुराग मेहता। अनुराग मेहता। चलिए ठीक है भैया जी। आप लोग का वोट किधर जाएगा? थोड़ा सा इधर। अभी तो हम लोग का सीट है ये नहीं आई थी वोटर आईडी वोटर आईडी नहीं बना है? नहीं बना, ये नहीं हुआ 18 साल। अच्छा ऐसे भी जाएगा आरजेडी की तरफ से, पापा की सबके। अच्छा अच्छा। आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग सब मतलब आरजेडी का मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं पुलिस और आरजेडी। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? सिर्फ आरजेडी के लोग यहाँ पे क्यों है? मतलब क्या हो गया जो आप लोग इतने एकजुट होकर के एक समर्थन दे रहे हैं सिर्फ आरजेडी को? उनको प्रति प्यार यादव है, वही चलते। सब यादव है इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। क्या है, कौन सा कास्ट है? बढ़ाई कास्ट है। बड़े पूरा नाम बताओ। अश्लोक राज। राज। हाँ। चलिए, क्या बोल रहे थे भैया आप? क्यों, ऐसा क्यों, क्या है? उनको प्रति प्यार है और अच्छा लगता है जो युवा क्या अच्छा नेता लगता है? हैं, क्या जैसे में आने में शिक्षा के भी लेकर, टीचर को लेकर, बीपीएससी लेकर वो अच्छा खासा वैकेंसी दिए और 9-10 महीना में अच्छा ही विकास किए वो। और फिर भी उन्होंने प्रति दुर्व्यवहार किया गया और इसीलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि नया सरकार आए, अपना मतलब परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन यहाँ का युवाओं का रुझान अगर आप देखें और अगर इसका विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं सभी का एक ही संकल्प है इस बार परिवर्तन, और इस बार कहीं ना कहीं बिहार में परिवर्तन होना है।